मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ओ शाबाश शरीफ, सपने ना औकात के अनुसार देखने चाहिए, है कि नहीं? ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं। जैसे होटलों में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं ना। अब जो मजाक उड़ाना शुरू हुए सब उनका, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को, खड़े होकर यूं करके देखता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। असल सबसे बड़ा हमारा दुश्मन चाइना है। कभी भी हमारी दोस्ती इंडिया के साथ ही होने देगा। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। ट्रंप को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। डोनाल्ड ट्रंप को ये बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। चाचा चौधरी बनने के चक्कर में अनहोनी को उन्होंने होनी कर दिया। इसके बाद मोदी जी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को फोन लगा के पता है क्या बोला? आप लोग रोना बंद कीजिए। मतलब ये तीनों भाई, तीनों तबाही। दोस्तों एससीओ मीटिंग में पूरे वर्ल्ड में छा गए मोदी जी, और खास करके वो वाला वीडियो जिसमें मोदी, जिनपिंग और पुतिन थे। और उससे भी मजेदार वीडियो तो आपने देख ही रहा, 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है एक वीडियो कि मोदी जी और पुतिन बगल से गुजर रहे हैं और शहबाज शरीफ के देखा तक नहीं। भाई कोई ऐसे बेइज्जती करता है? मानते हैं भाई हमारे लिए वो राइवल है, एक छोटा मुल्क के पीएम है, लेकिन फिर भी मोदी जी थोड़ा सा साइड से देख तो लेते हैं आप। और दोस्तों उससे भी मजेदार बात ये हुआ कि पुतिन ने जब उनको नहीं देखा और उनको इग्नोर किया, बाद में शहबाज शरीफ दौड़ के जाकर पुतिन से हाथ मिलाया। ये बात को लेकर के पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई कैसा लीडर हमने चुना है? एक तो बेटर की तरह हाथ खड़े होकर खड़े थे जब मोदी जी गुजर रहे थे, और दूसरा कि पुतिन से दौड़ के हाथ मिलाए। भाई आपका कोई औकात है या नहीं है? तो दोस्तों बहुत मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त टिप्पू, चलिए देखते हैं वीडियो। जब मोदी गुजरा दोनों हाथ बांध कितनी ताबेदारी के साथ, माजरत के साथ किसी को बुरा ना लगे। जैसे होटलों में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं ना। जब मोदी और पुतिन गुजर रहे थे और उन्होंने इग्नोर किया, देख के तो मेरे तमाम 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि 28 तबक रोशन हो गए हैं। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। कोई तरीका है भीख मांगने का? ट्रंप को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपने मुल्क में लेके आ रहा है। कि चाइना आज तक तरक्की उसने क्यों की है कि वो अपने चुप करके काम करता है, किसी से उसने लड़ाई नहीं की है। सही है। अब देखे ना, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि हम चाइना से ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे और पाकिस्तान को खुदे लाइन लगा देंगे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चाइना हम को हमारी जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है। लिहाजा चाइना जो है कभी भी हमें खराब नहीं करेगा। वो इंडिया को समझाएगा कि यार तुम्हें मैं अच्छा माल दूंगा, महंगा माल दूंगा, ठीक है, उनको मैं सस्ता माल दूंगा, मैंने उससे भी नहीं बिगाड़नी। मैं ये स्क्रैप कहाँ लेके जाऊंगा? या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। तो इंडिया कहेगा भाई ये उनसे गधे लेते रहो और स्क्रैप उनको देते रहो, क्योंकि पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं और हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है कि एक जानवर ऐसा है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और चाइना की मार्केट तक वो जा रहा है। चलो गधे बिक रहे हैं लेकिन कुछ बिक रहा है, ये अच्छा है। पाकिस्तान बनेगा सुपर पावर, गधों का एक्सपोर्टर वाला मुल्क। मजाक नहीं करी, कुछ सालों में ये जो गधे वाली फार्मिंग है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मेरा चैनल देखिए भाई, आप छोटे छोटे गधे लाओ, उसका जो है उसको पालो और चाइना को बेचो और लाखों रुपया कमाओ। मगर ये मेरे पास भी पैसा होता तो मैंने भी गधों का ही फार्म खोलना था। जल्द से जल्द अमीर बनने का बहुत बढ़िया आइडिया है पाकिस्तान वाला, अमल करो इस पे आप। गधे का नाम भी कितना स्टूपिड नाम है ना, ठीक है ना। जिसके घर में गधा होता है ना, लोग उसके घर जाते नहीं थे। तो यार इन्होंने खोता रखे है ना, कहा नहीं जाना, उस गली में लोग नहीं जाते थे, ठीक है ना। चाइना से बड़ा प्यार करते, चाइना हमारा दोस्त है। असल सबसे बड़ा हमारा दुश्मन चाइना है, क्यों अभी कभी भी हमारी दोस्ती इंडिया के साथ ही होने देगा। अगर हम इंडिया से दोस्ती कर लें, हम करीब से माल नहीं आएगा हमें। और मेड इन इंडिया अच्छा भी। कौन सी चीज है जो इंडिया नहीं बना रहा? अगर यहाँ से बॉर्डर से हम लेंगे, सस्ती लेंगे, हमें चाहिए चाइना से दोस्ती कर रहे। आज यकीन करें कि हम इंडिया को ऑफर कर देना कि ये इतने पैसे हमें दे, हम चाइना के मुंह पे मारते हैं, आप ये सी पैक हमसे ठेके पे 100 साल के लिए ले लो। इंडिया कहेगा मैं डबल पैसे देता हूँ। ऐसे नहीं ना हो सकता। ऐसे क्योंकि हमेशा इंसान ख्वाब ही देख सकता है ना, और तो कुछ भी नहीं दे सकता। लिहाजा इंडिया वाले भी आप खुश ना हो, ना हमारी आपसे दोस्ती होने वाली है और ना ही शायद हम आपसे दुश्मनी कर सकते हैं। लिहाजा बस ठीक है, नॉर्मल रहो, जैसा चल रहा है चलने दो, जैसे आप पूरी दुनिया में हमसे मिलते हो। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है।
ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। जो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं वहां पर, इस तरह जैसे कोई पार्क है बहुत बड़ा जबरदस्त। लेकिन जो नए इत्तेहाद मोदी प्यूटन उसको दुनिया में छाए हुए जफियां पपियां हाथ मिलाने गले लगने गाड़ी में सफर, बड़े दिलचस्प फुटेजेस सामने आ रहे हैं, दुनिया की हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं। एक क्लिप बहुत चल रहा है और इंडियन मीडिया बहुत दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए। तो सर क्या बात करते हैं? लोग ये कह रहे हैं कि देखो भागे हैं और भागकर जो हाथ मिलाया। अब जो मजाक उड़ाना शुरू हुए सब उनका, मतलब कि मजाक उड़ा उड़ा के मैं देख रही थी पाकिस्तानी जो ब्लॉग्स हैं वहां पर भी जी मजाक उड़ाए कि उन्होंने भागकर जो है वो पुतिन से मुसाफा किया, भागकर उन्होंने जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, शेक हैंड किया। तो भाग के किया, खड़े होके किया, बैठ के किया, लेट के किया, भाई हाथ तो मिलाया ना उन्होंने। अच्छा अब भाग कर ना करते तो क्या करते? पुतिन तो देख ही नहीं रहते, वो तो मोदी साहब के साथ जा रहे हैं। पुतिन साहब और मोदी साहब जो है हाथों में हाथ डाले चलते चले जा रहे हैं, देख ही नहीं रहा था कोई, अलग खड़े थे बिल्कुल। और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा है कि जब मोदी साहब को एयरपोर्ट पे रिसीव किया तो सिर्फ 2 बंदे थे और जब शहबाज शरीफ को रिसीव किया तो 10 बंदे थे। तो ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब दूसरा हो सकता है कि चाइनीज ज्यादा इसलिए भी चले गए और शहबाज शरीफ को लेने समझो शायद तुम्हारा पैसा वापस करने आए, तो उन्होंने कहा अच्छा तो वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें। तो उन्हें नहीं पता कि हमने नहीं देना उनका पैसा। तो भैया SCO समिट में पाकिस्तान के कठोरा शरीफ की गजब की बेइज्जती है। आपने कभी एक नालायक बच्चा क्लास में देखा है? जब सबको अच्छे अच्छे नंबर मिलने होते हैं, सबको गिफ्ट मिल रहे होते हैं, तो नालायक बच्चे को पता होता है कि भैया मैंने तो कुछ खास किया नहीं, तो कहीं ना कहीं खड़े होकर यूं करके देखता है या फिर किसी से जानबूझ के बात करने की कोशिश करता है ताकि खुद को बिजी दिखा सके कि मैं कितना बिजी हूं। एग्जैक्ट वही हालत है शहबाज शरीफ की इस टाइप। एक तो आप देखिए कि SCO समिट में कोई शहबाज शरीफ के पास जाना नहीं चाहता, उसका बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन आपको लग रहा होगा कि यार शहबाज शरीफ जो है वो भिखारी है, भीख मांगता है। भैया वो तो है ही है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है और आज से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया पर यह बात की कि भैया पूरी दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। तो भैया SCO समिट में कोई भी PM और जो है वो शहबाज शरीफ के पास में नहीं जाना चाहता। उसको पता है भैया यहां पे बात कुछ और हो रही है, लेकिन इस बंदे के पास गए तो भैया ये स्टार्ट हो जाएगा। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जबकि डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देखकर उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि आपने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, कोई इतनी। वैसे तो अपने आप को जादू की जप्पी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं, आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्पी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्पी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारे टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आजम है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन करते? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल है वो खत्म हो। मोदी जी जिनके साथ जपियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे। वो लोग कोई ये नहीं कह रहे कि हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 बिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे। आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे, वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। उस वक्त कितने लोगों की जान गई थी? 27 से 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई 100 लोग जो अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी SCO मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाएं। उनको तो रुकना ही था ना, उनकी ड्यूटी पूरी कहाँ हुई थी? ठीक से पूरी ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर चाइना खुश कैसे होगा? चाइना खुश नहीं होगा तो फिर आपको भीख नहीं मिलेगा। मुस्कुराकर जब वो गैरों के साथ चलते हैं तो दिल में आग के शोले जल उठते हैं, और ये शोले इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाचा के दिल में भड़क रहे होंगे, क्योंकि चाचा चौधरी बनने के चक्कर में अनहोनी को उन्होंने होनी कर दिया। वो जो दुश्मन थे उनको एक कर दिया, और एक ही फ्रेम में अमर अकबर एंथोनी यानी मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को इकट्ठा कर दिया। अच्छा मोदी जी, पुतिन और 11 जिनपिंग की ये फोटो आई, और इसके बाद मोदी जी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को फोन लगा के पता है क्या बोला? ये सुनो। आप लोग रोना बंद कीजिए।
मेरे तक आवाज आ रही है? मतलब ये तीनों भाई, तीनों तबाही। वर्ल्ड के हर एक मीडिया पे एक ही चर्चा है, मोदी, पुतिन और जिनपिंग। Indian Prime Minister Narendra Modi, Russian President Vladimir Putin, and Chinese President Xi Jinping move like a trio in sync. Leaders of China, Russia and India are putting their friendly relationship on full display. शहबाज शरीफ को मोदी जी इग्नोर किया सो किया। इससे भी बड़ा मजेदार बात ये हुई जब मोदी जी पूरे वर्ल्ड लीडर के सामने पहलगाम अटैक वाला वाकया पे जिसने भी जो भी देश इंडिया के साथ दिया था उनका धन्यवाद किया। और उसी मीटिंग में शहबाज शरीफ भी बैठे हुए थे। सच मानो उनका मुंह उस समय देखने लायक था। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ बात करते हुए जा रहे हैं, जबकि दूर खड़े शहबाज शरीफ हसरत भरी निगाहों से उस तरफ देखते हैं कि काश मोदी की जगह मैं पुतिन से बात कर रहा होता। लेकिन भाई हेलो ओ शहबाज शरीफ, सपने ना औकात के अनुसार देखने चाहिए, है कि नहीं? बोले जिसके घर आटा खरीदने के पैसे नहीं होते वो रेस्टोरेंट में जाकर 7 कोर्स मील थोड़ी ना खरीद के खाता है, बताओ। उनके ताल्लुकात तो काफी पुराने हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन आजकल ट्रंप हर एक से ही आपको पता है ऊंचा हुआ है, पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से वो उनके साथ भी ताल्लुकात खराब करे। लेकिन जो वो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात इस बार रखना चाहती है, क्योंकि वो सारे जितने भी नॉन मुस्लिम है ना वो सारे इकट्ठे होकर तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं शुरू से ही। देखिए बात की जाए ना, ट्रंप एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है, कभी उनके खिलाफ ये बयान दे रहा होता है, इनके जहाज गिरा दिए। अभी इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सरफिरे में आके बयान दे दिए उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। इसको बुरा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके पुतिन और शी जिनपिंग से मिले। ट्रंप ये जानबूझ के ऐसे ट्वीट करना, ट्रूथ सोशल पे निकला और अपने अमेरिकन को बेवकूफ बनाना, और ये पता नहीं क्यों बेवकूफ बन जाते हैं। मोदी जी ने बोला कि अबे लड़ाई बंद करो यार, बहुत हो गया। चाइना कंफ्यूज्ड है, रशिया कंफ्यूज्ड है, पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है कि इस आदमी को चाहिए क्या। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल के लोग, NSA लेवल के लोग कह रहे हैं भाई साहब ये आदमी किसी का नुकसान हो ना हो अमेरिका का पक्का होगा। चाइना की लड़ाई वर्चस्व की है, चाइना कैसे बैकआउट कर जाएगा। रशिया बात नहीं मानने को तैयार है। इनको लगता है कि ठीक है इंडिया को प्रेशराइज करो, इंडिया इसका फोन नहीं उठा रहा। ये कह रहा है कि तुम्हारे मुंह से मालपुआ छीन के ले गया शी जिनपिंग, मालपुआ छीन के ले गया। तो हम कौन सी खेत की मूली है यार, ये तो हमें तो निपटा ही देगा, हम तो इतने छोटे छोटे से। व्हेन ही कैन डू दिस विद इंडिया, हुआ भी अगर ये इंडिया को धोखा दे सकता है तो हमें भी धोखा दे देगा। ये गलतफहमी बहुत जानलेवा है दोस्तों, बड़ी घातक है ये गलतफहमी। चाइना आपका दोस्त न था, न है, न रहेगा। चाइना वाज नेवर योर फ्रेंड, अमेरिका वाज नेवर योर फ्रेंड। ये तभी तक दोस्त हैं जब तक आप पावरफुल हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ धो के भारत के पीछे पड़ गया और चाइना के पीछे वो वैसा पड़ नहीं पाया। रूस के साथ जो भारत की पार्टनरशिप है उसमें जान है, उसमें दम है, उसमें रीढ़ की हड्डी है। आई एम अ हार्डकोर सपोर्टर ऑफ रशिया। शी जिनपिंग से बात करेंगे, मोदी जी इस मीटिंग में जाएंगे, उस मीटिंग से उसके पहले इन लोगों ने यहाँ पे कह दिया कि आपकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो हमने देख लिया अमेरिका की दोस्ती कितनी अच्छी है। अच्छा वो ट्रायल हैट तो हुआ नहीं भाई का, ये ट्रायल हैट यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे पुतिन भी खड़ा है, शी जिनपिंग और मोदी जी खड़ा है। तो ये जो SCO समिट इतना सक्सेसफुल हुआ है, ये नहीं होता इतना सक्सेसफुल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सब ट्रंप के डसे इकट्ठा हुए हैं। ट्रंप ने बोला मोदी मेरा दोस्त है, भारत को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। ट्रंप ने हमारी पीठ पे खंजर डाला, निचोड़ दो भारत को, पनिशिंग टैरिफ्स, प्यूनिटिव टैरिफ्स डालो, हम कह रहे हैं करो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पूरा मीटिंग के हीरो, पूरा मीटिंग के सुर्खियों में मात्र 3 लीडर बने रहे, मोदी, पुतिन और जिनपिंग। 10 से लेकर 1 तक अगर रेटिंग करना हो तो पाकिस्तान के PM के आप कौन सा रेट देंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और दोस्तों इस मीटिंग को देख करके पाकिस्तान को तो उनकी अपनी औकात समझ में आ गई है, लेकिन साथ साथ अमेरिका को भी अपनी औकात समझ में आ गई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब नारेबाजी स्टार्ट हो गया। वहाँ के हर एक मीडिया उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, वहाँ के आम पब्लिक बोल रहा है कि भाई तुमने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया भारत से पंगा लेकर के। तो दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा इस वीडियो पे। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो नमस्कार, राम राम, जय हिंद।